प्यार करने योग्य सभी बच्चे, सीता और सावित्री भूमि पर पड़ने वाली हमारी मां शक्ति मैया दुर्गे जी के असीम कृपा से जो ग्राम ओबरा में ये श्रीमद् भागवत का पावन आख्यान चल रहा है, आज पावन आख्यान को 7वां दिवस है। हमारी ओबरा की जनता जनार्दन, सभी क्षेत्र की जनता जनार्दन काफी समय दे रही है। तो देखिए, भगवान के दरबार में ये समान दरबार है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान के दरबार में हमारे संत भगवान, हमारे सम्मानी बुजुर्ग, युवा पीढ़ी, हमारी सम्मानी बहनाएं, माताएं इस धराधाम पर आई हैं कथा का प्रसंग सुनने के लिए। देखिए, कथा के मार्ग पर हम और आप रात दिन हर जगह पर भागवत हो रही है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लेकिन मेरे समाज का कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कि आज की जितनी भी जनरेशन चल रही है युवा पीढ़ी की, तो ज्यादातर नशे में चल रही है। हर माँ बाप से भी यही कहेंगे कि ज्यादातर अपनी संतान पर ध्यान दें। अगर तुम्हारी संतान लाइन से नहीं चल रही है, कितना भी तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, वो किसी मतलब की नहीं है। क्योंकि धन संपत्ति तभी आपको शोभा देती है जब तुम्हारा परिवार स्वच्छ है, अच्छा है, बढ़िया है। और अगर ऐसा नहीं है तो कितने अभी धन एकत्रित कर लेना, लेकिन सब मिथ्या है, किसी कार में नहीं आने वाला है बाबा जी। ये धन संपत्ति भी एक हमारे और आपके बीच में है, तो वो इसीलिए नहीं है कि कुछ संपत्ति जो मेहनत से, मजदूरी से पैदा करता है, उसकी बात कुछ अलग होती है। कुछ लोग धंधा बिजनेस करते हैं, रात दिन अपनी लाइन बांध लेते हैं, क्योंकि बाप ने कितनी लाइन बांधी लेकिन बेटे ने पूरी लाइन खत्म कर दी। ये संसार में जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो भागवत तो जगह जगह पर हो रही है, लेकिन हमारे और आपके बीच में कोई सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, कितनी भी भागवत सुनो, कितनी देर तक सुनो, लेकिन एक दो अक्षर जरूर श्रवण करो। जो हमारे और आपके अंदर कमियां हैं, उस पर ध्यान अवश्य दें। जब तक हम और आप कमियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता है। तो इधर क्या हुआ है? व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है। गर्गाचार्य पंडित जी ने कृष्ण और बलराम दोनों बच्चों का नाम रख दिया। और जैसे ही कंस ने सुना है कि कन्हैया का अवतार हो चुका है और मेरी मौत भी नजदीक आ चुकी है और हम बच भी नहीं पाएंगे, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। भगवान कन्हैया ने जितने भी राक्षस भेजे, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, तैड़ाविद भेजा, सक्टासुर भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस वापस नहीं आया। ये 2500 रुपए राजेश्वर सिंह सनोब मिलाप सिंह 50 केजी गेहूं ग्राम ओबरा भंडारे में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, दौलत से भंडार भरता रहे। और 100 रुपए शास्त्री जी को भी मुफ्त दे रहे हैं। व्यास जी पर सम्मान दे रहे हैं। राजेश्वर सिंह सनोब मिलाप सिंह
ग्राम ओबरा। और जो पर्ची तुम्हारी बोल दी ने कथा शुरू हो तो बोल देंगे। तो देखिए 1000 रमेश सिंह 50 केजी गेहूं ग्राम ओबरा भंडारे में, और पी के ठेकेदार नगला प्रेमी 2100 रुपए 1-3 डालडा भंडारे में दान दे रहे हैं। 1100 रुपए चरण सिंह 50 केजी गेहूं ग्राम ओबरा भंडारे में, अनिल कुमार आड़तिया ग्राम ओबरा भंडारे में 1500 रुपए दे रहे हैं। सभी लोग तालियां तो बजा दो करो भाई। और ये 1100 रुपए कुशरपाल और पप्पू भाई ग्राम पाए, उन प्रधान जी की तरफ से भी हैं 1100 रुपए इस भंडारे में। भगवान दौलत से भंडार भरता है। इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया के बारे में कंस सोच रहा है कि जिस दिन से कन्हैया और बलराम ने जन्म लिया है, कंस दिन प्रतिदिन चिंता में लीन है। अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, तड़ावित भेजा, सत्तासुर भेजा, बड़े बड़े बलवान को भेजा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कन्हैया काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा है कैसा नहीं है। किसी को इस चीज का पता नहीं चल रहा है। और देखो भाई कि भगवान की अदालत ही ऐसी होती है कि भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान अवतार तभी लेते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा ने संकट। यानी जब जब पापियों की संख्या इस भूतल पर बढ़ती है, तब तब भगवान को इस भूतल पर आना पड़ता है। और जैसे ये संत महात्मा बैठे, इनकी तो सब कृपा ही है, साधु महात्मा की कृपा है, तभी भगवान हमारे भूतल पर आए, क्योंकि ये हमारी ऋषियों की भूमि है, ये ब्रजमंडल है। इस ब्रजमंडल में हमें जन्म मिला है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। देखिए मन अगर तुम्हारा ठीक है तो ये नहर गंगा, यही यमुना है, यही त्रिवेणी है, यही सब कुछ है। अगर मन ठीक है तो मेरे भागवत प्रेमियों, आज कंस भगवान का दिन प्रतिदिन उनके बारे में सोच रहा है कि कन्हैया और बलराम को कैसे मारूं। मैंने काफी उपाय कर लिए, लेकिन भगवान की ऐसी अदालत है कि जापुरा के साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके चाहे जग वेरी। संसार में पूरा संसार वेरी हो जाए, जब तक ऊपर वाले की निगाह नहीं होगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इधर क्या हुआ है, कंस दिन प्रतिदिन राक्षसों को भेज रहा है, लेकिन कन्हैया खेल ही खेल में सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। तो इधर भगवान कन्हैया ने अपनी बाल लीलाओं को दर्शाया है, बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं। दामा, संकीन, मदन, बलवीर, चदामी सभी ग्वाला, क्योंकि कन्हैया माखन खाने में भी बहुत माहिर थे, क्योंकि माखन खाने में भी माहिर थे। और कन्हैया की ऐसी उनकी लीलाएं कुछ अलग थी। दामा, संकीन, मदन, बलवीर, चदामी जितने भी ग्वाला, सभी को साथ में लिया है। अत संचय में 2 मिनट हम लेके चल रहे हैं, उसके बाद लीला काफी है। कालीदय होना है, गोवर्धन होना है, काफी लीलाएं हैं आपके मध्य में। तो इधर भगवान कन्हैया अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं, सभी ग्वालों को साथ में लिया, चले हैं शीला भाभी के घर में चोरी करने के लिए। चोरी का काम था
ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसे चोरी न करी हो कन्हैया ने। जितनी भी ग्वाल ने छीके पे दही मटकिया रखे हैं, कन्हैया सभी ग्वालों को टोली बना करके ले जाते हैं और उसी टोली में बना करके छीके से माखन लेते हैं। देखिए माखन आप लोग तो जानते हैं कि माखन किससे कहते हैं, हमारे बाबा जी भी जानते हैं कि माखन कैसा होता है। देखिए मक्खन चीज अलग होती है, दही और माखन में अंतर है। क्योंकि आप लोग खाते हैं तो आपको ज्यादा अनुभव होगा। क्योंकि मटकिया के जो ऊपर जारी जमी हुई होती है वो क्या होता है, जब ऊपर मटकी के ऊपर जम जाता है दही, जिसे माखन बोलते हैं, तो जारी को भी भगवान छांट छांट के खाते थे। तो वो माखन मिला के जब खाते थे तो उसकी स्वाद ही कुछ अलग था। आप दही बगैर जारी का खाना और मिला के खाना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा, क्योंकि वो असली चीज है। तो भगवान कन्हैया माखन सभी ग्वालों को दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपन खा रहे हैं। क्योंकि कन्हैया के यहाँ कोई चीज छिपी नहीं है। सभी ग्वालों को खिलाया, घर घर में माखन चुराने लगे हैं। मैया यशोदा से शिकायत सभी सखियां ले रहे हैं, जा रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारे इस ढीठ कन्हैया ने माखन भी खाया, लेकिन सास की धरी मटकियों हो दही खा लिया, माखन खा लिया, इसका मुझे कोई सोच नहीं है। लेकिन मेरी सास की धरी हुई मटकिया कन्हैया ने फोड़ दी है, वो मटकिया वापस नहीं आएगी। ग्वाली कहने लगी है, मैया कैसा है तेरा छलिया, कैसा तूने ये लालच आया है, घर घर में हर इंसान को परेशान कर रहा है। तुम्हारे घर में दूध दही माखन नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरे गांव में दही और माखन खाता, किसी की मटकिया को फोड़ देता है, किसी की बाएं को मरोड़ देता है। लेकिन कन्हैया अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं। भागवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ है, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, जब मैया यशोदा पे बार बार शिकायत आई है तो मैया यशोदा कहने लगी, आज आने तो आज कन्हैया को मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों, किसने जीना हराम कर दिया है, पूरा ब्रजमंडल शिकायत लेके आ रहा है। और जितने भी ब्रजमंडल के ग्वाल गोपियां शिकायत ले लेके मेरे घर आ रही हैं, भला मेरे घर में किस बात की कमी है। मैया यशोदा बोली, भले मेरे घर में किस बात की कमी है, न दूध की न दही की, कितनी गाय बंधी है हमारे यहाँ पर। क्योंकि ग्वाला नाम इसीलिए था कि गायों का अपार था बाबा नंद के यहाँ, दूध की कोई कमी नहीं थी, अघोर तरीके से दूध था। जैसे साधु महात्मा कोई भी पहुंच गया तो बगैर दूध के नहीं आते थे, बगैर माखन के नहीं आते थे। खवा पिवा करके पहले खाना कुछ अलग था और आज का खाना और सिस्टम में है। पहले खाने में ये था कि अगर कोई भी अतिथि तुम्हारे द्वार पर आता है तो बाबा जी सर्वप्रथम उसे दूध दिया जाता था, पानी भी दिया जाता था, दूध दिया जाता था, वो भी गुड़ के साथ। अब तो चीनी चलती है, गुड़ के घर में चीनी, लेकिन खाने वाले वो भी रखते हैं। और पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार जो आज कार्य चल रहे हैं वो पहले नहीं थे। अब तो घर घर में चाय चल रही है, 4 लोग आए चाय बनाए दो। अब ऐसी गर्मी में चाय बनाए फिर जाओ कौन। अरे वो ठंडा बहुत बेकार है, तुम बीमार कहाँ भाई, ज्यादा ठंडा तो हो जो छोयो ना।
हम ये कह रहे हैं जितने भी ये ठंडा चल रहे सबसे खतरनाक चल रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, तो हमारे और आपके बीच में खान पान में बहुत अंतर हो रहा है, थोड़ा खान पान पे भी ध्यान दें। इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया ने अपनी चोरी करना बंद नहीं हुए हैं और सभी ग्वाली शिकायत ले लेकर माँ यशोदा के पास आई। माँ यशोदा भी थक जाती है कि भला मेरा कन्हैया, मैंने इसे बालापन से समझाया है किसी के घर में चोरी मत करना, दूध दही माखन नहीं चुराना, लेकिन इसने तो ये धंधा बना लिया। आज कन्हैया को आ जाने दो और ग्वालिनी की बात नहीं लगन दई मैया यशोदा मेरे लले दोष लगाई रही है, मेरे कन्हैया को दोष लगा रही है कि वो माखन खाता है, दूध दही को चुराता है। मेरे श्याम के घर में किस बात की कमी है? ग्वालिनी कहने लगी ठीक है मैया, अब की बार अगर मैंने कन्हैया को पकड़ लिया तब पता चलेगा। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया तो जैसे ही ग्वालिनी घुसी है गगरी लेके, लेकिन कन्हैया अरे घुस गई मेलन में गुजरिया, अरे घुस गई मेलन में गुजरिया, देखो मोरी सही। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया सभी ग्वालों की टोली लेके आज वो कहने लगी है आज मैं जाने ही नहीं देंगे, हाथ को पकड़ लिया है और कन्हैया को जैसे पकड़ो तो आज चलिए खींचती भाई लेके। आज मैं यशोदा से कहूंगी, तुम कहती थी मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, मेरा कन्हैया बहुत साहूकार है, इसने दूध दही माखन चुराया नहीं है, कलाई पकड़ ली है। प्रेमियों, इधर क्या हुआ है, ग्वालिनी ने जकड़ के पकड़ लिया है कन्हैया को। भगवान कन्हैया सोचने लगे हैं अगर ग्वालिनी और ले गई तो मैया यशोदा साची मान लेगी कि कन्हैया मेरा चोरी करता है। खींचती हुई जा रही है, रास्ते में उसी ग्वालिनी का लड़का मिल जाता है और सारे में टेरता है, भैया इधरा मेरी एक बात सुन, क्या तेरी माँ मुझे जबरदस्ती माखन खाने के लिए ले जा रही, तू खा ले, मैं तेरे पीछे अभी आ रही हूँ जबरदस्ती। तो कन्हैया ने भाई ग्वालिनी के बच्चे का हाथ पकड़ाया और अपना आसन तर ध्यान। जब तक ग्वालिनी आई है तब तक कन्हैया घर में प्रवेश हो गए और जैसे ही प्रवेश हुए हैं मैया यशोदा को नहीं पता है कि कन्हैया मेरा आ गया है। देखो यशोदा मैया, तुम कहती थी कि कन्हैया चोरी नहीं करता है, माखन नहीं खाता है और मटकी को नहीं फोड़ता है, आज मैं तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं, देख ले अपने लाला को। जैसे मैया यशोदा आई और जैसे लाला को देखो,
अरे ग्वालिनी तू किसके लाला को पकड़े फिर रही है? जो तेरो ही लाला है, मेरो कन्हैया तो यही कहीं होगा। आवाज लगाई कन्हैया, तब तक भगवान कन्हैया आ जाते। माँ क्या बात है, आज फिर गया था इसके घर में? नहीं मैया मैं नहीं गई। तो वो बोली है ग्वालिनी में यमुना मैया की कसम कहते तुम्हारे कन्हैया के अलावा मैंने किसी को नहीं पकड़ा है, तुम्हारे कन्हैया को अलावा मैंने किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन ये दोषारोपण मुझ पे लग गया है। उस लड़के से कहा तू कैसे यहाँ पर आ गया, क्या कारण? कन्हैया ने जो कही कहते मैया जबरदस्ती दही खवाने के लिए लाए जा रही, तो इसीलिए बा ने मेरो हाथ तुमको पकड़ा दिया और वहां से भाग गया। अरे बाबरे तुझे अकल नहीं है? कन्हैया कितना चालू इस ब्रजमंडल में कोई नहीं है। अब भगवान कन्हैया कहने लगे देख ले यशोदा मैया के रंगपति गुजर सी गुजरिया मैया झूठो सुनेगा। देख ले यशोदा मैया, अरे झूठो दोष लगाए, अरे झूठो दोष लगाए गुजरिया मैया झूठो। कन्हैया कहने लगे मैया सुन, अरे झूठो दिन बुलाना हमको बुलाना, अरे झूठो दिन बुलाना हमको घर से कोई बुलाना। और लड़का मैया, अरे देखो तेरी बुलाती लपटे गुजर सी गुजरिया मैया। भक्तों आइए स्वर्ग लगते गुजर सी गुजरिया मैया अरे करता लाती से जननी लोगों जमुलानी और कहती रोहाना वो मेरी मैया कोई बदना बदलाती जननी देखो गुजरिया मैया मन गई गुजरिया मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही कहा है कि झूठा दोषारोपण लगा रही है, मेरा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता है, मेरा कन्हैया किसी का नुकसान नहीं करता है। भला मेरे लाला को क्यों दोष लगा रही हो परीक्षित जी? मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया से ग्वालिनी बोली दारी के हम कहीं मिले गए, तब पता चले आज तो चालाकी से निकल आए। कहाँ है अंकुश? जय मुकेश भाई। ये 1 से 1 रुपया हमारे मुकेश भैया ग्राम वाली की तरफ से सम्मान दे रहे हैं और कह रहे एक लाइन जरूर सुना देना। तो
अब एक लाइन तो सुनाना, यही तो बात है, कल भी यही बात हुई थी। और वाली में भी भागवत, अभी एक भागवत 10 तारीख से बैठ रही है, उसके बाद वाली में भी भागवत होगी भैया के यहाँ। तो अब ये चीज होती है कि ये ढोला मेरा एक फेमस कर दिया कि एक लाइन गा दो, कुछ भी करो। अब बड़े बूढ़े लोग नाराज हो जाते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो राग वही जग राम बसे, ज्ञान वही जो धनी के, क्रिया वही पत सकद, और पुत्र वही जो पिता के। और मन मतिंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसी विधवा स्त्री सुगर बुरई पति। कवि कल्पना कर रहा है, आरे जग में दादा राम साथी को, बोले हर जगह में हरि को भाई शरणा रे दाता, जन्म तुम्हें धारणी करे पायो। शरणा रे दाता, जन्म अरे भैया मैं लक्ष्मण सोनिया, अरे भैया मैं लक्ष्मण सोनिया, अरे सीता सीता भक्ति नारे, अरे भयो जननी। भैया के आरे आज कल अरे रुपया सकल सवाने दियो, पंजाबी लोकी धर दियो। मुकेश भैया के गया ग्राम हुआ फिर बसवैया, भैया रच रहेगा और
भैया ध्यान बिसरना जाए, अरे ज्ञान हो बनाने के आए, इन्हें करे माना। साथ साथ इसी बीच में हमारे सम्मानीय अवधेश भैया ग्राम ओबरा की तरफ से 1 से 1 रुपया इसी चलती हुई लाइन पर। अरे भैया करिए ध्यान धनी को, अरे ज्ञान सकल जो भैया के समय आरे बज रही मछुरिया ध्यान अब आदम जाई काम की देखो सुंदर तेरा पढ़ो। अरे मेरे बारे ये 100 रुपया ऋतिक सनौर सुनील जी ग्राम ओबरा की तरफ से, इनकी भी बहदान है। तो क्या करें जी, तो बात है। अरे गाना बंसियो बजाए, अरे यमुना के हवा के होठ पे, अरे सवरी छटिया रही सबले गाना बंसियो बजाए, अरे आदि जाति के देखो पत्र पे गोपी रही जाना। अरे रीत बेटा जटी गया, अरे सुनील के अवधे भैया ग्राम ओबरा महोदय। ये 1100 रुपए विनीत कुमार सनौर सिपाहीराम सिंह ग्राम ओबरा, ये भंडारे में दे रहे, सभी लोग तालियां बजाएं। 500 रुपए रामपाल सिंह सनौर धीरज सिंह बाबा जी 50 केजी गेहूं ओबरा की तरफ से भंडारे में दे रहे हैं। ये अंकुश और लविश यादव सन ऑफ जितेंद्र ऑफ लंबे हैं सितारा, उनकी तरफ से ये अंकुश और लविश हमारे जितेंद्र भैया के बेटा हैं, गले में नोटों का हार और मुकुट पहरा के सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति दे, दौलत से भंडार भरता रहे।
हेलो, तो आ जाइए भक्तों। इधर बोलिए भक्त और भगवान की। जहां पर प्रसंग चल रहा था, एक लाइन का कीर्तन बोले, उसके बाद प्रसंग आगे चलेगा। अरे सिंहासन के ओर सारी छतियां खड़ी, गाना बोलो तो सही, बोलो तो सही। सभी लोग तालियां बजाए बड़े मन से और बोले भी साथ साथ में। सिंहासन के ओर चारों छतियां खड़ी, बोलो तो सही, गाना बोलो तो सही।
ये सिंहासन के ओर चारों कन्या खड़ी, बोलो बोलो तो सही, गाना बोलो तो सही। सागर की ओर चारों कन्या खड़ी, गाना बोलो तो सही, गाना बोलो तो सही। तो आ जाइए भक्तों। हेलो, ये
क्या हुआ है? भोजराज कंस कहने लगा, बाबा जी कहां पर विलंब गए थे? इतने दिन हो गए तुमने खबर नहीं ली। कहने लगे हैं मैं विलंब कहीं नहीं गया था, मैंने सोचा कि कंस बहुत दुखी है, क्या बात है? ब्रह्मापुत्र नारद कहने लगे, कंस जब मैं पहली बार आया था तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था, अब तुम्हारे चेहरा दिन प्रतिदिन निर्दयी सी छाती जाती है, चेहरे पे सुकड़न आ गई है, नीरसता सी छाई है, क्या कारण है? कहने लगा है कंस, बाबा जी तुमको पता नहीं है, जिस दिन से कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया है उस दिन से दोनों बच्चों ने मेरी नींद को खराब कर दिया। मेरे भाइयों, जब ये कहा कि मेरी नींद को खराब कर दिया है, और ऐसे वेदसी लोग बताते हैं कि वही हमारे काल है, उन्हीं से मेरी मृत्यु है और मेरी मृत्यु उनके हाथों से है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। बाबा जी अब कोई उपाय बताओ। नारद जी कहने लगे, कंस घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा वो भी उपाय बताऊंगा। अगर तुम्हें शंका है कृष्ण और बलराम से तो मैं एक आपको नुक्ति बताता हूं। रोके कंस कहने लगा, बाबा जी क्या नुक्ति है? क्या नुक्ति है? वो नुक्ति हमें बताओ। मेरे भाव प्रेमियों, आज हिलती भर के कंस रोने लगा है, बाबा जी कृष्ण और बलराम के मारे ये शरीर मेरा सूख रहा है। अब वो गोकुल को छोड़ के मथुरा में, गोकुल को छोड़ के वृंदावन में रहने लगा है, और वृंदावन के जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने भी मसीहा थे, सबके ऊपर ये राजा बन गया है। अब तो उन ब्रजमंडल का सरताज बन गया है कन्हैया, भला उसका में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नारद जी कहने लगे, बाजी वाह कंस, अरे तुम्हारे चेहरा देख के लोग खेतों से तलवारें डाल के भाग जाते थे, आज कारों की तरह रो रहे हो? नहीं बाबा जी, मैं कारों की तरह नहीं रो रहा हूं, मैंने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भेजा, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। अगर वापस पहुंच जाता तो मुझे समूरी थी कि कन्हैया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि जितने भी राक्षस मैंने भेजे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मेरे भाइयों, इधर क्या हुआ है? उसी अहीर के दो बच्चे हैं, आज वे सरताजों के भी सरताज बन चुके हैं। अब मेरी मौत उन्हीं के हाथों है। बाबा जी तुम्हारे कोई उपाय हो तो बताओ। तो ब्रह्मापुत्र नारद कहने लगे, सुनो कंस, अरे जरा जरा से बालकों से तुम घबरा गए हो, यादवों के लिए एक चिट्ठी लिखो, और उसी चिट्ठी में ये लिखो कि बाबा नंद 12:30 बजे 2 छपरियां कमल के फूल लेके अगर न हाजिर हुए तो सारी बिरादरियों को जेल में डाल दिया जाएगा। कन्हैया कहीं बंधा होगा, मैया यशोदा कहीं बंधी होगी। ये चिट्ठी लिख के कंस ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन भाइयों, कवि अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है, चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी दे देना जाके कैसे लिख रहा है? नारद जी के कहने से, भैया आरसी श्री शिवलाई
हेलो 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 राधे राधे। शास्त्री जी के भैया हैं, कानो भैया मनु राधे। अच्छा, हमारे जयपाल ठेकेदार जी, इनके कर कमलों से ये 100 रुपया, और हमारे दिनेश भैया और हमारे मनोज भैया जो विनोद शास्त्री जी के भाई हैं नंगला धर्मपाल की तरफ से। तो लाइन तो है, वो तो सुनाएंगे, वो तो भाग इधर क्या हुआ। हेलो ब्रह्मापुत्र नारद के कहने पर कंस पर चिट्ठी लिखवा रहा है। आरे बाबा नंद भूपत हमारे सम्मानित ठेकेदार नंगला धर्मपाल की तरफ से, सम्मानित दिनेश यादव जी नंगला धर्मपाल से, मनोज यादव जी हमारे बड़े भैया नंगला धर्मपाल की तरफ से, अरे समय समैया खोज न लगे मौका लगे न पार
और मनोज यादव धीरे पर मंगला धर्मपाल रोज शरणा और बैठे भैया आज में फिल्म राधा मनोहर दिनेश यादव लीला पड़ी है ग्रामई ओवरानी बैठ गया ठेकेदार भी कटे बंदन है न लगे ठेकेदार भैया सुंदर आई गई देखो लगी में फिल्मी भैया सुंदर बनी है ओढ़ी आई गई देखो मैं फिल्मी मेरे भागवत प्रेमियों, इधर भोजराज कंस ने पत्र लिखा है और पत्र जैसे ही लिखा है और कोई पत्र ले जाकर के बाबा नंद के हाथों में हेलो, तो इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, आज इस तरीके से भोजराज कंस ने बाबा नंद के लिए जब चिट्ठी लिखी है और बाबा नंद को चिट्ठी जब हाथ में पहुंची है तो बाबा नंद रोने लगे हैं। बाबा नंद रोने लगे हैं कि जिस दिन से मेरे बालकों ने जन्म लिया है उस दिन से इस पापी कंस ने सुख से नहीं सोने दिया। जब ये कहा है पापी कंस ने सुख से नहीं सोने दिया, मेरे भागवत प्रेमियों, इधर व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, जब सुख से नहीं सोने दिया बाबा नंद रोके कहने लगे अरे पापी कंस तेरा समय भी नजदीक आ गया है, मेरे जरा जरा से बालकों के पीछे पड़ा है। अरे भला मेरे बालकों ने तेरा क्या ले लिया है, क्या बिगाड़ा है जिससे ये दिन देखने के लिए मिलता है। भाइयों, इधर क्या हुआ है, इधर बाबा नंद रो रहे हैं, तब तक मैया यशोदा पास में आ जाती है। बाबा क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो बाबा नंद कहने लगे प्यारी मैंने अपना दर्द तुम्हें बता दिया, तो जिस तरीके से मैं रो रहा हूं उसी तरीके से आप रोगी, इसीलिए बताना ठीक नहीं है। लेकिन भाइयों, कन्हैया कहने लगे बताना तो पड़ेगा ही। इधर भगवान कन्हैया आ जाते हैं, बाबा नंद भी रो रहे, मैया यशोदा भी रो रही है। भगवान क्या कारण है?
इधर क्या हुआ है, कंस ने अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन भाइयों ये भी तुम समझ लो कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे को अहीर। क्योंकि आन और जान की जब बात आती है तो प्राणों को भी नहीं अहीर देखता है। इधर क्या हुआ है, रो रो के बाबा नंद अपनी प्यारी से कहने लगी, भद्रे रोने से कुछ नहीं होगा, कन्हैया मेरा आ चुका है। कंस ने काली जैसे 2 छपरियां कमल के फूल बनाए हैं, और अगर 2 छपरियां कमल के फूल नहीं लाए तो लाला तुम कहीं बंधे होगे, हम कहीं बंधे होंगे, मैया कहीं बंधी होगी, बुरा हाल है, क्या करूं, कहां जाऊं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ये बात सुनी है तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मां रो रही हो, तुमको पता नहीं है मुझे आज भूख भी बहुत लगी है, पहले मुझे भोजन करवाओ, उसके बाद। मैया कहने लगी, भोजन ये आखिरी दिन है बेटा, ये कंस तुझे नहीं जीने देगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, मां तुझे पता नहीं है, अरे भैया में और मुझ में कितनी शक्ति है कि भैया मारे 1 लाख तू 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो पापी उठ नहीं पाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है भैया, अगर मेरा एक तमाचा लग गया तो सदा सदा के लिए कंस मिट जाएगा। मेरे भाइयों, जैसे ये कहा है, जो कंस यादवों के लिए जेल का बहुत बड़ी धमकी दे रहा है, वो यादवों के लिए जेल एक सत्याग्रह मंदिर है, और उस सत्याग्रह मंदिर को वे सशक्त नमन करते हैं, क्योंकि मथुरा की जेल खाने मैंने जन्म लिया है। मुझे मालूम है जेल में कितना आनंद आता है, रोने से कुछ नहीं होगा, उस समय आने दो, तब कंस को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और वो 2 छपरियां कमल के फूल की कह रहा है, उसी पूरे छपरियां उसे देंगे ले जाके, मां रोने से कुछ नहीं होगा। इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया ने माखन रोटी को खाया है, और मैया यशोदा कहने लगी, बेटा ये अंतिम दिन माखन मिश्री का है। भाइयों, इसी बीच में 500 रुपए सुधांशु यादव सनो भारत सिंह ग्राम ओबरा की तरफ से 500 रुपए 50 केजी गेहूं भंडारे में दे रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाओ। सुधांशु यादव सनो भारत सिंह ग्राम ओबरा 50 केजी गेहूं और 100 रुपए शास्त्री जी के लिए, और ये 200 रुपए शिव सिंह ग्राम भटवा, ये भंडारे में दे रहे हैं। शिव सिंह ग्राम भटवा की तरफ से ये 100 रुपए जय कुमार ग्राम भटवा। प्यारा सा भजन शास्त्री जी सुना दें। मेरे भागवत प्रेमियों, तो एक भजन की बात आई है तो सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। जिस समय भगवान कन्हैया गोपियों से अनुमति लेने के बाद अरे राधे
तुम्हारी नित्य पढ़ना और दिन कट जाए रात सभी लोग तालियों से सहयोग करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाजी बंधु सभी लोग तालियां से, हमारे पीछे वाले भैया लोग भी तालियां बजाएंगे। यज्ञपति जी आ चुके हैं, सभी लोग तालियां बजाएं। आप लोग बोलो, ग्राम ओबरा की जनता जनार्दन कितने अच्छे लोग हैं। हमारे दूर दरेज के जितने भी लोग आए वो भी तालियां बजा रहे। आप रूठे से बैठे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
इतना प्यारा भजन है कन्हैया के दरबार में। सखियां कह रही हैं कैसे, अरे दुनिया सोची बनी प्यारी, आज के आनंद की रामचंद्र की। ये 1000 रुपए निर्मला और बंटू जी प्रसाद भाई। हेलो, ये निर्मला और पप्पी 50 केजी गेहूं ग्राम ओबरा भंडारे में 100 रुपए शास्त्री जी को दे रहे हैं मंचपीठ पर। 1000 रुपए बोल दिए, 1000 रुपए निर्मला और पप्पी जी 50 केजी गेहूं भंडारे में। और ये हमारे परम मित्र हैं, हमारे बंटू यादव हिंदूपुर से। बंटू यादव हिंदूपुर से ये 1 से 1 रुपया दे रहे हैं और अपनी नौकरी छोड़ के हमें ये समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं सम्मानी योगिंदर उर्फ बंटी ग्राम हिंदूपुर की तरफ से जो हमारा सम्मान दिया है। हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, क्लास फेलो भी हैं।
हेलो हेलो। ये गले में जो फूलों का हार डाला है हमारे सम्माननीय छोटे भाई प्रदीप यादव ग्राम हवेली सरसई की तरफ से, और हमारे छोटे भाई धर्मवीर यादव ग्राम हवेली सरसई की तरफ से जो हमारा सम्मान दिया है, गले में फूलों का हार और 100-100 रुपए दे के सम्मान दिया है। और हमारे भतीजे दिव्यांशु जो हमारे नीरज और करू उनके ये बेटा है, इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे थे, भाव भी अच्छा था, समाज में पहचान भी थी, सम्मान भी था। लेकिन जो ऊपर वाले को खुशी होती है, जो ऊपर वाले को जो जैसा देना होता है, जिसकी जितनी जिंदगी होती है उसे उतना जीना है। इसी भव्य दरबार में हमारे देवांशु यादव भतीजे जो गले में फूलों का हार डाल के और 100 रुपए दे के सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति दे, दौलत से भंडार भरता रहे। अरे प्रदीप यादव की बरनी है राखो आज हमारो हवेली पावन कहियो जय है प्रदीप यादव की बरनी है कटके भाग फूलड़े को आज सवा में फूलना हार और धर्मवीर यादव की बरनी है फूलड़े को आज और काका हवेली की देखनी भैया रे हवेली पावन धुनारा को आज सवा ये दोनों हमारे चाचा के लड़के हैं। हमारा परिवार काफी बड़ा है, मैं अपने मुंह से बड़ाई करना तो वो तो पागलपन है। और उसी परिवार में मैंने भी जन्म लिया है। ये हमसे सब छोटे हैं, लेकिन सम्मान की दृष्टि एक अलग होती है। और इसी बीच में हमारे भतीजे और देवांशु यादव की बरनी है ग्राम मंडलिया को देवांशु यादव के भतीजे लगे आज सभा में और नीरज यादव के भैया ने गले में हार दो नगरिया पावन भैया जो है
सुंदर चेहरा है बेटा ओढ़ा भाई दूध की भाई। तेरी पीवर मेरी रही जान को सावन में तेरी, तेरी प्यार मेरी रही जान को सावन में तेरी। ये सावन में मेरी जान को सावन में तेरी, तेरी पीवर मेरी रही जान को सावन में। मेरे भागवत प्रेमियों, जहां पर प्रसंग चल रहा था, भगवान कन्हैया और इसी बीच में तारा सितारा, ये भाई कमेटी है, तारा सितारा जी की तरफ से 101 रुपया आए हैं, जिनके आज ये मेला चल रहा है ग्राम ओबरा की पावन भूमि पर। क्यों? तारा सितारा पूरे गांव का जो ये चंदा लेके यहाँ पर भागवत का आयोजन कर दिया है। गांव ओबरा भी बहुत अच्छा है, पूरा गांव सहयोग दे रहा है सारा सितारा का, उनकी तरफ से। और इसी बीच में 500 रुपए डॉक्टर साहब आज जाता करो। सरोज देवी वाइफ नेत्रपाल सिंह मैनपुरी, हाँ सरोज देवी के पिताजी यानी मैनपुरी की तरफ से ये 500 रुपए भंडारे भगवान सुख शांति देव दौलत से भंडार। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। तो इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा बाबा नंद को समझाया है और समझा करके कहा है रोने से कुछ नहीं होगा। माखन मिश्री खाई है। मैया यशोदा कहने लगी बेटा ये अंतिम दिन माखन मिश्री का है। भगवान कन्हैया ने माखन मिश्री का पान किया है और चल दिए हैं। सभी ग्वालों को आदेश कर दिया, दामा संकीन मदन बलवीर छदामी सब ग्वाला चले हैं। और कैसे जा रहे हैं? और सभी ग्वाला गेंद का खेल खेलने के लिए चले हैं भाइयों। उनकी मम्मी ने एक गेंद बनाई है पंडित जी, ये गेंद है। गेंद अगर तुम्हारी कहीं चली जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत है? ध्यान रखियो ना गड़बड़ हो जाए। देखो यमुना पे खेल खेलने के लिए जा रहे हैं। गेंद कहीं भी जा सकती है, तो उसके लिए आप झगड़ना नहीं।
हेलो हेलो, गेंद तो हम दे दिए, हाँ लेकिन जह गेंद देवाओं पर ये ऐसा नहीं हो जाए तब ये बात है। अरे सोना है, हमें जय गेंद चाहिए फिर। तो ऐसी कौन सी